ऑलराइट, तो जो आप मेरे पीछे फॉल देख रहे हो, अभी यहीं पे हमने नहाया है। और इस फॉल के ठीक नीचे यहाँ पे बह रही है काली नदी। और इसके जो सामने ये पहाड़ है ना, ये नेपाल का है पूरा। हम यहाँ इंडिया में अंदर नहा रहे हैं और इसके ठीक सामने है नेपाल। ऑलराइट, तो ये हम निकलने लगे यहाँ से। नहाना धोना सब हो गया, थोड़ी देर धूप में सूखे, उसके बाद अब ये बढ़ रहे हैं नीचे को धारचूला की तरफ। तो ये चल रही है हमारे बगल में काली नदी। और ये देखो बाहर को निकला हुआ पहाड़, उसके नीचे रोड। देखो यहाँ के पहाड़ जबरदस्त कटिंग करते हुए बन रही है रोड। अब फिर भी इजी हो गई है रोड, क्योंकि ऊपर ही थे वो खतरनाक वाले पैच, तो वहाँ पे मतलब बिना किसी की मदद के निकालना लगभग नामुमकिन था, इतने लोडेड सामान के संग। और ये देखो, ये आ गया हमारा एक और वाटरफॉल। वो ऊपर से आ रहा है नीचे। वैसे तो ऊपर से ही नीचे आता है हमेशा, पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि कितने ऊपर से आ रहा है नीचे। तो ये देखो फॉल, पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं यार, कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ पे। भीग गए भीग गए। तो ये देखो, ये है फॉल, कैसे हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं इसकी। और सामने है हमारे नेपाल का पहाड़। वो देखो, वो कच्चा रास्ता नेपाल का पैदल रास्ता बना हुआ दिख रहा है। यहाँ से गांव वाले लोग आते जाते होंगे। और यहाँ पे ये हल्का सा रेनबो जैसा बनता हुआ अगर कैमरे में दिख रहा हो तो पता नहीं, मुझे दिख रहा है हल्का फुल्का सा। अच्छा, अगर आप लोग कभी भूले भटके यहाँ को आ जाओ तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि धारचूला में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वो धारचूला से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है रास्ते में, और वहाँ पे लिखा भी रहता है कि ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है। तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ को भी पेट्रोल की थोड़ा सा कमी रहती है ना, मतलब बहुत लेट आता है थोड़ा सा इधर। तो ज़्यादा पेट्रोल की एक्सपेक्टेशन मत करना, वो आप पहले से ही भरा लाना। जैसे पिथौरागढ़ से या पिथौरागढ़ में आते वक्त रास्ते में कहीं से फुल टैंक करा के लाओगे, तब धारचूला में आपको 200-300 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। नहीं, ऐसा हमेशा ही नहीं होता है, मतलब अक्सर कमी हो जाती है ना पेट्रोल की, तो ऐसे में फिर बाइक वालों को कम कम मिलता है पेट्रोल। ये जो सामने पहाड़ी है ना, ये नेपाल की पहाड़ी है, और उस पर कुछ लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं जो कि नेपाली होंगे। तो ये इधर चढ़ रहे हैं लोग। देखो, 2 लोग यहाँ से बैग वैग लेके, पूरा ट्रैकिंग वाले बैग लेके जा रहे हैं। तो सुबह जहाँ से हम निकले हैं छिया लेक से, जहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी, वहाँ से ना नेपाल का वो एक गांव और दिख रहा था, छांगरू करके, जहाँ पे अभी उन्होंने नई अपनी पोस्ट बनाई है आर्मी की। तो वो भी साफ साफ दिख रहा था, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी ना, वहाँ से वो कैमरे में लेने लायक नहीं था, थोड़ा सा पेड़ों के बीच में से दिख रहा था। तो जहाँ से वो सही से दिख सकता था, वहाँ पे हमारा इंडिया का आर्मी कैंप था, तो वहाँ पे कैमरे यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वो हम ले नहीं पाए। पर हम ठीक छांगरू के करीब थे, मतलब वहाँ से छिया लेक में जहाँ हम थे। हाँ 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 हाँ, पैदल पैदल। हाँ हाँ, ये देखो
क्या भाई, ज़बरदस्त है। यहाँ पे फ़ोटो लेना बनता है। ये देखो, ये दिख रही है नेपाल की पैदल पैदल रास्ता। ये नेपाल के पहाड़ पे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई पैदल रास्ता है नेपाल का। देखो ये किस तरीके से नेपाल की पैदल सड़क है जो कि सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई है। यहाँ पे बड़ी सही लग रही है। ये है सीढ़ियाँ और ये आगे का रास्ता ज़बरदस्त है यार। अरे दोनों धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। जाओ यार जल्दी आगे। ये देखो यहाँ पे काली नदी का कितना बड़ा ढेर है, मतलब काफ़ी जमा है यहाँ पे। और ये शायद हम नजंग पहुँचने वाले हैं। हाँ शायद ये 1-2 मोड़ बाद आ जाएगा नजंग। यहाँ से क्या करना है ये तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें जाने देंगे, उम्मीद तो है। कुछ होगा तो नहीं। धूल बहुत है यहाँ। एक बार हॉर्न दे के देखते हैं। चलो कोशिश करते हैं निकालने की। अरे 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 अरे। तो ये इधर ही कहीं कल ब्लास्टिंग हुई है। यहाँ पे से आते वक्त तो आराम से निकल गई थी ये फॉल। अब जाते वक्त पता नहीं कैसे निकलेगी। फर्स्ट गियर पे निकाल रहा हूँ। ओ भाई निकल गई। गजब गजब। क्या बात है, निकल गई। मज़ा आ गया, बिना पाँव नीचे रखे निकल गई। ओह बस इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नजंग, जहां कल हम अटके थे लगभग 2 घंटे। 2 घंटे या ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अटके थे यार, 2-3 घंटे अटके होंगे। और यहाँ से काली नदी की आवाज़ आती हुई ख़तरनाक। और वो सामने रहा नजंग जहां हम कल अटके थे। उम्मीद करते हैं शाम तक धारचूला पहुंच जाएंगे। लो जी आ गया ये ब्रिज नजंग वाला। इसी से ठीक पहले हमें रोक लिया गया था वो दुकानों के पास। सर कुछ चाय पानी कर लेते हैं। हाँ ऑलराइट, तो अभी हम लोग रुके हैं नजंग में और यहाँ पे हम लोग चाय और मैगी के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ पे चाय और मैगी ही मिलती है। तो यहाँ पे मोनू सर मैगी खाते हुए, फुटलूस देव मैगी खाते हुए, और ये है हमारी मैगी। बाकी चाय अभी बन रही है, मैगी के बाद खाते हैं। चाय भी आ गई। तो यार ये हो गया यहाँ पे हमारा चाय और मैगी। ये रहा नजंग, यहीं पे कल हम अटके हुए थे 2-3 घंटे के लिए। अब बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे को। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, एक मैगी खाई थी, दोबारा फिर मैगी खाई, यहाँ पे मैगी ही मिली।
ये देखो नीचे काली नदी, इस तरफ नेपाल, और ये हम इंडिया में। उम्मीद करते हैं कभी वहाँ भी जाएंगे। ये रोड केवल सैटरडे और संडे खुली रहती, सॉरी संडे ही खुली रहती है केवल, क्योंकि ये सैटरडे की शाम को 7 बजे बाद चालू होती है और मंडे की सुबह 10 बजे बाद बंद हो जाती है। वैसे तो ना मैं सच पास तो नहीं गया हूँ, लेकिन ये जो हमारे साथ में फुटलूज देव हैं ये गए हुए हैं, तो इनसे मैंने कंफर्म किया कि ये वाली जो रोड है ना ये सच पास से भी ख़तरनाक होगी, क्योंकि हम जब भी यूट्यूब पे मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ इंडिया ढूंढते हैं तो सच पास के वीडियोस पहले आते हैं, लेकिन यकीन मानो ये रोड उससे भी ख़तरनाक होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में इससे ज़्यादा ख़तरनाक रोडें नहीं है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक रोडें भी होंगी, पर ये सच पास से ख़तरनाक होगी, सच पास से ज़्यादा ख़तरनाक। सच पास तो लोग फिर भी अकेले भी जाते ही हैं। खैर वैसे एक बार मैं खुद भी जाके देखूंगा, तभी पता चलेगा असल में है कैसा वो सच पास। अब तो मेरे ख्याल से सच पास का टाइम निकलने लग गया होगा शायद, नॉट कंफर्म। ये देखो चट्टान काटी हुई, बीच में से हम जाते हुए। मोनू सर आराम से चल रहे हैं। उन्होंने एक बंदे को लिफ्ट दे रखी है, यहीं का लोकल का था, नजंग का। ये बंदे को जाना है कहीं, क्या नाम था, गर्भाधार, तो वहाँ तक जाना है। और हाँ एक बात और, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ को आने के लिए आपको धारचूला से पास बनवा कर लाना पड़ेगा। अब ये एसडीएम ऑफिस से बनेगा या कहाँ से बनेगा ये भी कंफर्म नहीं है, पर धारचूला में बन जाता है। अगर मैं ना भी बता पाऊँ तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप धारचूला में आके कहीं भी पता करोगे कि ये इनर लाइन परमिट कहाँ बनता है, आपको पता चल जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ को आना बिल्कुल अलाउड नहीं है जब तक इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तब तक खाली बेकार में कोशिश मत करना इस तरह की। हम लोगों को भी छिया लेक पे रोक दिया गया। हम जाने वाले थे पूरा ओम पर्वत आदि कैलाश, कहाँ जाने वाले थे, काला पानी, लिम्पिया धुरा, ये सब जाने का मूड था, पर नहीं हो पाया। अभी परमिशन मिलेगी ही नहीं, सिर्फ वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको जाना अलाउ है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। इन रोडों के लिए बहुत मज़ेदार गाड़ी है एक्सपल्स। बस अब रोड थोड़ा सा इजी हो जाएगी। एक थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी वाला वो है, बाकी ये आ रही है काली नदी। यहाँ पे भी हम कल 1 आध घंटा अटके थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोड का काम चल रहा था, वो लैंडस्लाइड हो गया था ना, तो उसको सफाई चल रही थी। यही जेसीबी मशीनें लगी हुई थी। तो ये हम लगभग पहुँच गए नीचे। अभी कौन सी जगह पहुँचे हैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। अब आई है यार रोड, आ गई फाइनली रोड आ गई, रोड आ गई फाइनली। कब से इंतजार कर रहा था मैं इसका। बदल गए। हाँ चलो भाई अब चलते हैं गोली एकदम। रोड आ गई है बिल्कुल चकाचक। कैलाश मानसरोवर की यात्रा मंगलमय हो, यहीं से जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और ये देखिए झरना किनारे से आता हुआ बढ़िया सा, जो नीचे जाके काली नदी पे मिल जाता है। और ये एक बीच में छोटा सा एक ब्रिज है, पर अब शायद बंद पड़ा हो। ये देखो ये है ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज टाइप है ये। वो गेट भी बना हुआ है बीच में, बंद कर रखा है, ब्रिज के बीच में बना है गेट। ओहो, थोड़ा अपनी तशरीफ को आराम देते हुए पिथौरागढ़ 104, धारचूला 15। ओके, तो 15 किलोमीटर और चलना है धारचूला पहुंचने के लिए। फिर होटल लेते हैं और आज का स्टे यहीं होगा। यहाँ पर जो बिजली बनती है ना, आपने सुना होगा, कहाँ पर बनती है, एलगार जो टनल है। यहाँ पर तो जितने भी कार्यकर्ता थे वो यहाँ रहते थे पहले, तो यहाँ पर क्या हुआ, आग लग गई और कई लोग यहीं पे मर के ख़त्म हो गए। कई ये जो हट है ना, इसके अंदर यहाँ कर्मचारी रहते थे, सब जल के मर गए। जब से क्या हुआ, ये हॉन्टेड प्लेस एक तरीके से बन गया। यहाँ रात के टाइम पे कहते हैं कि आत्माएं घूमती हैं, भटकती हैं, परेशान करती हैं। और शायद उधर पे फिर नए वो बन गए, वो फिर उधर अभी नए बन रखे ताजे, पर ये जब से वैसे ही सुनसान पड़े हैं। तवा घाट वाला जो टनल है ना, वो यही है। तवा घाट का जो टनल यहाँ से निकलता है एलगार से, बिजली जो बनती है एलगार से बनती है, टनल है तवा घाट। तो यही है वो कहानी यहाँ की, खतरनाक कहानी।
भूतों से बड़ी। तो भैया हमारी फाइनली एंट्री हो गई धारचूला में, सामने सारा नेपाल।